हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सीटेट में ईवीएस का पेपर कैसा आता है। तो पेपर इसी तरह आता है जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नों को 4 ऑप्शन के साथ। तो दोस्तों, सीटेट का लेवल टेट से थोड़ा अलग होता है, ये आप मानकर चलिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, शीत निद्रा जीव है। आपके ऑप्शन है गाय, भैंस, मच्छर, छिपकली। शीत निद्रा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शीत निद्रा का अर्थ ये होता है कि जो जीव बरसात में या गर्मी में तो दिखाई देते हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में कहीं चले जाते हैं, विलुप्त से हो जाते हैं, दिखाई ही नहीं देते हैं, तो उसे कहा जाता है शीत निद्रा। तो दोस्तों, इसके अलावा कौन कौन से और जीव हैं जो कि शीत निद्रा में चले जाते हैं? तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि छिपकली। छिपकली जो होती है वो ठंडी के मौसम में आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा सांप, बिच्छू, ये भी शीत निद्रा के जीव माने जाते हैं, जो कि ठंडी में दिखाई नहीं देते। दूसरा प्रश्न है, सप्ताह में एक बार शौच करने वाले जीव का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है शेर, बाघ, कुत्ता, स्लाथ। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्लाथ। स्लाथ जो होता है वो दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है, और इसके औसत आयु की अगर बात करें तो औसत आयु इसका 40 वर्ष होता है, और ये अपने जीवन काल में कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। और दोस्तों, ये एक पेड़ पर अपना 5 वर्ष तक जीवन व्यतीत करता है। जी हाँ, एक पेड़ पर यह 5 वर्ष तक रहता है, और जिस पेड़ पर यह रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, और यह एक शाकाहारी जीव होता है, स्लाथ। और स्लाथ एक अच्छा तैराक माना जाता है। ये भालू जैसा तो दिखता है, लेकिन भालू जैसा दिखता बस केवल है, लेकिन भालू नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और स्लाथ कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्लाथ कहाँ पाया जाता है। तो स्लाथ दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। और दोस्तों, ये इतना आलसी जीव होता है कि सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे पेड़ से उतरता है। तीसरा प्रश्न है, परवल मेथी भारत में किस देश से आए हैं? आपके ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, चीन, पुर्तगाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर परवल और मेथी की बात की जाए तो ये भारत के देसी हैं। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका से मिर्च लाया गया है। और वहीं पर अगर सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन कहाँ से आया है? वह चीन से आया है। और दोस्तों, पुर्तगाल से क्या आया है? तो पुर्तगाल से आलू आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो भारत का सोया स्टेट किसे कहा जाता है? तो भारत का सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और साथ ही याद रखिए कि टाइगर स्टेट भी, भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वन है, इसलिए भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट भी आप याद रखिए। और दोस्तों, एक और फैक्ट याद रखिए कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। और भारत का हॉलीवुड या माया नगरी किसे कहते हैं? तो ये भी मुंबई को कहते हैं। चौथा प्रश्न है, दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक। तो दोस्तों, अगर दड़की माई की बात करें, दोस्तों दड़की माई जो चैप्टर जुड़ा हुआ है, यह महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण है। जीवन में संघर्ष करते हुए
वे कुछ भी कर सकती है, इसकी समानता को स्थापित करने के लिए यह चैप्टर स्थापित किया गया है। दोस्तों, दड़की माई की अगर बात करें तो दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि दड़की माई का संबंध भारत के राजस्थान राज्य से है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, एनसीईआरटी में वर्णन है कि इन्होंने पुराने कुएं तालाब को साफ करके वर्षा का जल संग्रहित किया और इन्होंने पशुपालन प्रारंभ किया, जिससे कि इनकी यह आजीविका का बड़ा साधन बन गया है। तो ये कुछ फैक्ट थे आपको जो कि मैंने बता दिया है दड़की माई के बारे में। 5वां प्रश्न है, दांडी यात्रा की घटना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1930, 1932, 1935 या 1940। तो दोस्तों याद रखिए कि दांडी यात्रा की घटना 12 मार्च 1930 को हुई थी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसके द्वारा हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी। किस लिए हुई थी? नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडी यात्रा को प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों, नमक जैसी स्वदेशी वस्तु पर कर कैसा, यह स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा दिया गया था और इसी के साथ दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तट तक चला था। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। 6वां प्रश्न है, एनीमिया का उपचार है। आपके ऑप्शन है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, एनीमिया कैसे हो जाता है? देखिए, जब शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है ना, तो एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों का टूटना, इस प्रकार की समस्या होती है। तो इसमें वो सभी चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एनीमिया का उपचार है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 7वां प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। इसमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको सही कथन चुनना है। क्या है इसमें? पहला है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को निकालते हैं। अगर दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की बात की जाए तो यह राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष है। ये आपको फैक्ट जरूर से जरूर याद रखना है। और खेजड़ी वृक्ष राजस्थान राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। और दोस्तों, इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और दोस्तों, इसे जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो सही बात है क्योंकि इसके जड़ अंदर गहराई तक चले जाते हैं, तो इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। आपका बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर डी ऑप्शन आप देख रहे हैं तो डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह विशेषता बता रहा है रेगिस्तानी ओक की। रेगिस्तानी ओक जो होता है वह अपने तने में जल को एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को निकालते हैं। और रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यह खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है, यह विशेषता है रेगिस्तानी ओक के बारे में। इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी तीसरा। और आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। और दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के बारे में एक फैक्ट और जरूर आप याद रखिए कि खेजड़ी वृक्ष के छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी फली से सब्जी बनाई जाती है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है।
8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से जानवर के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? दांत को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। आपके ऑप्शन है गिलहरी, छिपकली, मेढक, दीमक। तो दोस्तों, गिलहरी ऐसा जीव है जो कि अपने दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए वह वस्तुओं को कुतरती रहती है। इसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, एक और है चूहा। यह भी चीज़ों को कुतरता रहता है अपने दांतों को लंबा होने से रोकने के लिए। 9वां प्रश्न है, ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? तो दोस्तों, ओजोन छिद्र की अगर बात करें तो कि यह किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? आपके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो दोस्तों, ओजोन छिद्र यह अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी खोज की बात करें दोस्तों कि इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक फारमेन ने की है कि ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। और दोस्तों, एक फैक्ट और याद रखिए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल तेल में पकी मछली, तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो आपके ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करी जाए कि नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली की बात, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। और अगर वहीं पर सरसों के तेल में बनी मछली के बारे में कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ फेमस है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। 11वां प्रश्न है, 1985 में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द किसने गढ़ा है? आपके ऑप्शन है वाटर जी रोसेन, स्टीवन निको, अल्फ्रेड हिचकॉक, एडवर्ड स्मिथ। तो दोस्तों, अगर जैव विविधता की बात हो रही है तो जैव विविधता शब्द वाटर जी रोसेन ने गढ़ा है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, जैव विविधता की बात हो रही है तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो याद रखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं, पर कैसे? तो ऑप्शन है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, या पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो दोस्तों, मच्छर की बात हो रही है तो मच्छर हमें तो रोज परेशान करते हैं, वो अंधेरे में हमें ढूंढ लेते हैं, लेकिन कैसे? तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मच्छर जो होते हैं वो पैर के तलवों की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। 13वां प्रश्न है, पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी श्रेष्ठ दृष्टि होती है तथा हमारी तुलना में 4 गुना दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है कौवा और चील, बाज और गिद्ध, शक्करखोरा और बाज, कौवा और गिद्ध। तो दोस्तों, पक्षियों का वह युगल जोड़ा जिसकी दृष्टि बहुत तेज होती है और हमारी तुलना में वह 4 गुना दूरी से वह वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाज और गिद्ध। वहीं पर दोस्तों, एक और होता है बाज, चील और गिद्ध। तो चील भी होता है जो कि हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकता है। तो दोस्तों, अगर चील की बात हो रही है तो चील जो होता है वो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है।
14वां प्रश्न है, वह राज्य जहां तोरंग का अर्थ जंगल है कौन सा है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वह राज्य जहां तोरंग का अर्थ जंगल है वह कौन सा है, तो वह है आपका झारखंड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, और झारखंड में कुडुक भाषा बोली जाती है। 15वां प्रश्न है, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है लौकी, कद्दू, कटहल, भिंडी। तो याद रखिए बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यूनेस्को ने धरोहर सूची में 2005 में उत्तराखंड को शामिल किया। और दोस्तों शांत घाटी की अगर बात की जाए तो शांत घाटी केरल में स्थित है, और चिपको आंदोलन के प्रणेता जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो भी उत्तराखंड से रिलेट करते हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। 17वां प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? आपके ऑप्शन है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन। तो दोस्तों सीएनजी की बात हो रही है तो सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीएनजी क्या है? सीएनजी एक प्राकृतिक संपीड़ित गैस है और सीएनजी में 85% मेथेन होता है, ये आपको याद रखना है। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 18वां प्रश्न है, निम्न में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। आपके ऑप्शन है स्लॉथ, कुत्ता, बाघ, घोड़ा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऐसा जानवर जिसके सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह पत्तों के हिलने और तथा पत्तों पर या घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है, तो वह है आपका बाघ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बाघ की बात हो रही है तो बाघ दिवस भी आप जान लीजिए कि कब मनाया जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया स्टेट किसे कहा जाता है? सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और दोस्तों 2023 के आंकड़ों के हिसाब से बाघों की संख्या अब कितनी है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो 2023 के आंकड़ों के हिसाब से बाघों की संख्या 3167 है। दुनिया में सबसे नंबर 1 पर बाघ कहाँ है? तो वो है भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 19वां प्रश्न है, घटपर्णी निपेंथिस पौधा चूहे, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों घटपर्णी पौधा जो कि चूहों, मेढकों को, कीड़ों को फंसाकर खा जाता है, यह हमारे देश में पाया जाता है मेघालय में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए घटपर्णी पौधा की तो यह इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। और यह कीटों का भक्षण क्यों करता है तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। 20वां प्रश्न है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों के युगल जोड़े को चुनिए। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले कौन से रोग हैं वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो दोस्तों मच्छरों द्वारा फैलने वाले जो रोग होते हैं वो होते हैं मलेरिया और डेंगू। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल
सही हो जाएगा। डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और दोस्तों हैजा की अगर बात करें तो हैजा प्रदूषित जल से फैलता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो है मलेरिया और डेंगू। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप ज़रूर लाइक किया करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।